सर्दियों का दिन था। हलाल घर आता है और दया से कहता है, तुम मुझे कब से लाने को कह रही थी ना, आज मैं तुम्हारे लिए फाइनली एक ईयररिंग लेकर आया हूँ। दया उस ईयररिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जेठालाल को थैंक यू कहती है। थोड़ी देर दोनों के बीच बातें होने के बाद जेठालाल अपने कामों से बाहर चला जाता है। जैसे ही जेठालाल चला जाता है वैसे ही दया के दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर दया बहुत खुश होती है। सभी के बीच बहुत देर तक बातें होती है। फिर थोड़ी देर होने के बाद उसके सभी दोस्त अपने घर वापस चले जाते हैं। बाहर स्नोफॉल हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ठंड हो रही थी, इसलिए दया सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो उठती है तो देखती है कि उसका ईयररिंग गायब है। वो इधर उधर ढूंढने लग जाती है, लेकिन भी उसे कहीं मिलता नहीं है। फिर उसे अपने दोस्तों के ऊपर शक होता है, हो ना हो उन्होंने ही मेरा ईयररिंग चुराया होगा, क्योंकि उन लोगों के सिवाय और कोई मेरे घर आया ही नहीं था। फिर सभी को कॉल करके अपने घर बुलाती है और सभी से पूछती है, बताओ तुम में से किसने मेरा ईयररिंग चुराया है। तो सभी लेने से इनकार कर देते हैं। फिर वो दोबारा पूछती है, तुम लोग थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे। अंजलि कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही थी इसलिए मैं सो गई थी, मुझे तुम्हारी ईयररिंग के बारे में कुछ नहीं पता। बबीता कहती है, मैं तो टीवी देख रही थी, मुझे भी तुम्हारी ईयररिंग के बारे में कुछ नहीं पता। माधवी कहती है, मैं तो छत पर कपड़े सुखा रही थी, मुझे भी तुम्हारी ईयररिंग के बारे में कुछ नहीं पता। इन सभी की बातें सुनने के बाद दया को तुरंत पता चल जाता है कि उसका ईयररिंग किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि दया का ईयररिंग किसने चुराया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, चोर कोई और नहीं माधवी है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो बाहर स्नोफॉल हो रही है, तो सूरज निकला भी नहीं है, तो फिर माधवी कपड़े कैसे सुखा सकती है? तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए आपको आंसर कितने सेकंड में पता चल गया था।